ANDT वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से किसी भी मतदाता का नाम काटना अर्थात फॉर्म नंबर 7 भरना सीखेंगे। यदि आप एक बूथ लेवल ऑफिसर हैं तब भी आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से ही फॉर्म 7 भरा जाना है, और अगर आप एक सामान्य मतदाता हैं तब भी आप अपने परिवार में से किसी व्यक्ति का नाम हटाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम अगर मतदाता सूची में से नाम कटवाना चाहते हैं, किसी कारणवश वो आपके साथ नहीं रहते हैं, तो आप ऐसे मतदाता को, ऐसे व्यक्ति को अपनी मतदाता सूची में से, अपने परिवार में से उसका एपिक कार्ड आसानी से कटवा सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन एक मोबाइल ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर की सहायता से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर वोटर हेल्पलाइन ऐप आपको टाइटल टाइप करना है, और उसके पश्चात आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI का जो ऑफिशियल ऐप है, आप उसका ये लोगो है, आपको ये वाली एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है। मैंने ये इंस्टॉल कर रखी है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एग्री करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर लॉगिन वाला पेज। जी हाँ, अगर आप बूथ लेवल ऑफिसर हैं, मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप लॉगिन नहीं करें। अगर आपने अपना अकाउंट बना भी रखा है और अगर आप बूथ लेवल ऑफिसर हैं, आप अपने किसी अपने भाग में किसी मतदाता का नाम काटना जा रहे हैं, निर्वाचक नामावली में से नाम हटाने जा रहे हैं, तो आप लॉगिन नहीं करें। और अगर आप एज वोटर हैं, एक अपने सामान्य एक वोटर हैं, आप खुद ही अपने परिवार में से किसी का नाम कटवाना चाहते हैं, तो आपको विकल्प दिया गया है कि आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन एक बूथ लेवल ऑफिसर्स को लॉगिन नहीं करना है, उसका कारण मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो जो फॉर्म होगा, फॉर्म नंबर 6 हो, 7 हो, 8 हो, किसी प्रकार का फॉर्म होगा जो आप फॉर्म भरेंगे, उसमें आपका ही मोबाइल नंबर अटैच कर दिया जाएगा। तो बूथ लेवल ऑफिसर्स को लॉगिन नहीं करना है। हाँ, अगर आप एक एज ए वोटर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और पासवर्ड हैं। मोबाइल नंबर आपका अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको न्यू यूजर ऑप्शन की सहायता से आपको पहले अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको मोबाइल नंबर आपको ऑथेंटिकेट कराने होंगे OTP की सहायता से। उसके बाद आपका जो एपिक नंबर, जो मतदाता सूची में आपका जो, या वोटर ID कार्ड पे जो आपका एपिक नंबर दिया हुआ है, उसकी सहायता से आपको इस फॉर्म को भरना है और सबमिट करके आपको इसमें अकाउंट बनाना है। लेकिन अगर आप BLO हैं तो आपको यहाँ पे नहीं आना है, आपको स्किप लॉगिन ऑप्शन की सहायता से आपको आगे बढ़ जाना है। एक सिंपल वोटर, एज ए वोटर भी आप चाहें तो आप स्किप लॉगिन कर सकते हैं और फॉर्म नंबर 7, 6, 8 किसी प्रकार का फॉर्म आप यहाँ से भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्किप लॉगिन ऑप्शन को काम में लूँगा, और स्किप लॉगिन ऑप्शन की सहायता से ही हम विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स को भरना सिखा रहे हैं। तो आज हम फॉर्म नंबर 7 भरना सीखते हैं कि किस प्रकार से एक वोटर का नाम काटा जाता है। तो आपको वोटर का नाम काटने के लिए या फॉर्म नंबर 7 भरने के लिए, विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, वोटर रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, ये वाली जो पहली जो थंब है, वोटर रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर टच करना है। वोटर रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही टच करेंगे आपके सामने विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स की सूची दिखाई देगी। जी हाँ, फॉर्म नंबर 6 नया आवेदन करने के लिए, फॉर्म नंबर 8A शिफ्टिंग के लिए, फॉर्म नंबर 8 करेक्शंस के लिए, फॉर्म नंबर 7 डिलीशन के लिए, और रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर ID यानी कि अगर आप डुप्लीकेट वोटर ID कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए है 001। तो आज हम बात कर रहे हैं फॉर्म नंबर 7 की, यानी कि डिलीशन। किसी भी मतदाता का नाम काटने के लिए, अपने परिवार में से किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए, एज ए BLO आप मतदाता सूची में से किसी का नाम डिलीट करना चाहते हैं, हटवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 7 भरा जाता है। तो हम यहाँ पर फॉर्म नंबर 7 पर टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको लेट्स स्टार्ट बटन पे टच करके आगे बढ़ जाना है। ये एक वेलकम स्क्रीन है और यहाँ पे कोई कुछ ज़्यादा ऑप्शंस आपको नहीं दिया गया है। लेट्स स्टार्ट बटन की सहायता से आपको आगे बढ़ जाना है। एक सिचुएशन ये आती है, कई BLO सर और कई व्यक्ति क्वेरी करते हैं कि सर हमें ये लेट्स स्टार्ट का बटन शो नहीं हो रहा। तो ये आपकी फ़ॉन्ट की सेटिंग की वजह से होता है। अगर आपका फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा एनलार्ज होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, ये छुपा हुआ रहता है। तो आप अपनी फ़ॉन्ट की सेटिंग को कम कर दें तो ये आपको दिखाई देगा। फ़ॉन्ट सेटिंग किस प्रकार से कम की जाती है उसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आके भी आप उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से फ़ॉन्ट की सेटिंग चेंज की जाए ताकि ये लेट्स स्टार्ट का बटन हमें शो हो जाए। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपसे मांगे जा रहे हैं मोबाइल नंबर। जी हाँ, एज ए BLO आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। अगर आप BLO हैं और किसी अन्य मतदाता का आप नाम काटने जा रहे हैं तो आपको सामने जो मतदाता हैं उन घर परिवार वालों के मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट करवाने हैं, ना कि अपने। जी हाँ, BLO को अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑथेंटिकेट नहीं करवाने हैं, अन्यथा
फॉर्म के साथ आपके ही मोबाइल नंबर अटैच कर दिए जाएंगे। जी हाँ, आप कोई सा भी फॉर्म भरें एज ए BLO बूथ लेवल ऑफिसर, ध्यान दें, अगर आप कोई सा ही फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8, कोई सा भी आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर नहीं डालने हैं, आपको मतदाता के मोबाइल नंबर डालने हैं। तो यहाँ पर भी हम मतदाता के मोबाइल नंबर डालते हैं और इसको OTP की सहायता से ऑथेंटिकेट करके आगे बढ़ते हैं। हमने OTP की सहायता से मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट कर लिया है। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट स्क्रीन आई है वो है डू यू ऑलरेडी हैव अ वोटर ID नंबर। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ पर आपके पास एक पहचान पत्र है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर किसके वोटर ID कार्ड नंबर डालने हैं। जो नाम कटवा रहा है उसके नाम EPIC नंबर डालने हैं, या जिसका हमें नाम काटना है या जिसका वोटर ID हमें डिलीट करना है उसका काटना है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यहाँ पर आवेदक यानी कि जो नाम कटवा रहा है, जी हाँ, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। फॉर्म 7 की स्थिति में एज ए BLO आप अच्छी तरह से इस बात को समझ लें। आप वैसे जानकार हैं, समझदार हैं, काफ़ी सालों से आप काम कर रहे हैं, और एज ए वोटर भी आप समझ लें कि फॉर्म नंबर 7 की स्थिति में 2 प्रकार की वोटर ID आपसे मांगी जाएगी। पहली वोटर ID वो मांगी जा रही है जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है। ये स्थिति अलग है कि आवेदन करने वाला खुद भी अपना नाम कटवा सकता है, लेकिन वो स्थिति जब है जब वो शिफ्टेड हो जाए, स्थानांतरित हो जाए। लेकिन मृत्यु की स्थिति में आवेदनकर्ता अलग होगा और जिसका नाम काटना है वो अलग होगा। तो यहाँ पे हमें उस व्यक्ति का नाम भरना है, उस व्यक्ति की EPIC ID यहाँ पे हमें भरनी है जो व्यक्ति नाम कटवा रहा है। ठीक है, तो यस पे हम टच करेंगे। यस और नो, यस का मतलब तो है कि हमारे पास वोटर ID कार्ड है, और अगर हम नो ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपसे मैन्युअली सर्च कराया जाएगा और आगे जाके आपको वोटर ID क्रमांक निकाल के फेच करके दे दिए जाएंगे। तो हमारे पास वोटर ID क्रमांक है, हम यस वाले ऑप्शन को काम में लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर डालते हैं वोटर ID नंबर जो आवेदन कर रहा है नाम कटवाने का। एज एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाएं। यहाँ पर एक सांवरा नाम का व्यक्ति है जो हनुमान नाम के व्यक्ति का बेटा है। हनुमान जी पिता हैं और सांवरा उनका बेटा है। सांवरा किसी कारण से, नौकरी के कारण वो बाहर जा चुका है। तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नाम कटवाने वाला व्यक्ति हनुमान है। जी हाँ, पिताजी यहाँ पर नाम कटवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले नाम कटवाने वाले व्यक्ति यानी कि पिताजी की वोटर ID कार्ड यहाँ पर एंटर करेंगे। तो वोटर ID कार्ड आप बहुत सावधानी से लिखें, ऐसा ना हो कि आप नाम जिसका कटवाना चाह रहे हैं उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति का नाम कट जाए गलती से। वोटर ID कार्ड बहुत ध्यान से भरें क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। किसी भी गलत व्यक्ति का नाम कट जाएगा तो जो निर्वाचक नामावली है वो आपकी गड़बड़ जाएगी, और एज ए वोटर भी आप किसी अन्य व्यक्ति का नाम कटवा देंगे तो हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। फिर आप आगे जाके क्वेरी करें कि मैंने फॉर्म भरा था नाम कटवाने का, वो क्यों आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। तो उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि आपने वोटर ID नंबर सही नहीं भरा हो। अब जैसे मैंने वोटर ID नंबर भर दिया, मुझे यहाँ पे मैंने फेच डिटेल बटन पे टैप किया। फेच डिटेल बटन पे टैप करने के पश्चात यहाँ पर मेरे सामने एक मैसेज आया कि ये जो मैसेज है, वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर एंटर्ड वोटर ID, प्लीज क्लिक टू प्रोसेस बटन। अर्थात यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो आपने EPIC नंबर डाला है वो बिल्कुल सही है। अभी ये इस बात को बता रहा है कि डेटाबेस से ये EPIC नंबर मैच हो गया है। ठीक है, अब हमें करना है यहाँ पर प्रोसीड। ये जो प्रोसीड का बटन दिया हुआ है नीचे की तरफ, आपको करना है प्रोसीड। अब प्रोसीड करने के बाद आपको प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। जी हाँ, जो आवेदन करता है वो अपना एक बार जांच लें। BLO साहब को भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो आवेदनकर्ता जिसे आप बनाना चाह रहे हैं, एक बार जांच लें कि क्या ये वही व्यक्ति हैं जो नाम कटवाने के हेतु आवेदन आपके पास लाए हैं। तो हाँ, ये वही व्यक्ति हैं। मैंने बताया था हनुमान जी जो है वो पिता हैं, वो अपने पुत्र सांवरा का नाम कटवाना चाहते हैं। तो सांवरा का EPIC कार्ड हम अभी आगे डालेंगे। पहले हमने वेरीफाई कर लिया कि ये पिताजी का EPIC कार्ड है, उनकी डिटेल्स हमारे सामने आ गई है। अब हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट करने के पश्चात आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, 3 प्रकार के आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तीनों ही प्रकार के ऑप्शंस का मैं आपको मतलब बताता हूँ। ऑब्जेक्शन इंक्लूजन ऑफ नेम ऑफ अदर पर्सन, यानी कि जो पिताजी हैं वो, इस ऑप्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर सांवरा का नाम उनके पिताजी कटवाना चाह रहे हैं। तो हाँ, हनुमान जो पिता हैं वो उनको किसी दूसरे व्यक्ति का नाम कटवाने में का ऑब्जेक्शन है। यानी कि कहने का मतलब कि एक व्यक्ति ऐसा है जो ऑब्जेक्शन कर रहा है कि इसका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरा ऑप्शन है डिलीशन ऑफ ओवन नेम, यानी कि ये वो स्थिति है जब खुद ही अपना नाम कटवाना चाहे। मान लीजिए यहाँ पर पिताजी फॉर्म ना भर के सांवरा फॉर्म भरता, तो हम आगे जो फ्रंट में हमने जो EPIC ID डाली थी वो सांवरा की भरते, फिर हम दूसरा ऑप्शन काम में लेते डिलीशन ऑफ ओवन नेम, और उसके बाद हम यहाँ पे कर देते नेक्स्ट। तीसरा ऑप्शन है अदर पर्सन नेम इन इलेक्टोरल रोल ड्यू टू डेथ।
यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो मर चुका है, अब वो खुद तो अपना फॉर्म भर नहीं सकता, तो उसके लिए क्या होगा, उसके परिवार में वाले आपके पास फॉर्म लेके आएंगे अगर आप एज ए BLO हैं, या उसके परिवार वाले वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से भी फॉर्म भर सकते हैं। तो एक मरा हुआ व्यक्ति तो फॉर्म नहीं भरेगा, तो हम यहाँ पे उसके परिवार वाले का क्योंकि जो पहला वाला जो हमने पिक नंबर डाला है वो उनके परिवार वालों का है ना, और तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, और जो मर चुका है, जो मृत वोटर है, उसका हम पिक नंबर डालेंगे और उसको प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। तीनों ही स्थितियों की आगे जाकर एक ही प्रकार की जो है वो ऑप्शन दिखाई देंगे, इसलिए तीनों ही स्थितियों में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो सबसे बेहतरीन विकल्प है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो है नंबर 1। जी हाँ, एज ए BLO आप नंबर 1 वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करें। और एज ए वोटर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप खुद अपना नाम कटवाना चाहते हैं, तब जाके आप डिलीट ऑफ ओवन नेम वाला जो ऑप्शन है उसको काम में लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा फॉर्म भरूं जिसमें आपत्ति करने वाला तो कोई और बने और मेरा नाम कोई और कटवाए, तो इस ऐसी स्थिति में आप ऑब्जेक्शन इंक्लूजन ऑफ नेम ऑफ अदर पर्सन, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, सीखने में बहुत आसान है, उपयोग लेने में बहुत आसान है। तो आप इसको पहले वाले ऑप्शन को ही काम में लें और आगे बढ़ें। तो हम पहले वाले ऑप्शन को ही काम में लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक मैसेज दिखाया जा रहा है। इस मैसेज का पहले हम हिंदी अर्थ समझ लेते हैं कि इसका अर्थ तात्पर्य क्या है, ये कहना क्या चाहता है। डिटेल्स ऑफ पर्सन हुज एंट्रीज ऑब्जेक्टिंग इंक्लूजिंग और सीकिंग डिलीशन। उस व्यक्ति का इपिक नंबर आप यहाँ पे डालिए जिसका ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, जिसकी एंट्री डिलीट की जानी है। जी हाँ, तो अब क्लियर हो चुके हैं हम। शुरुआत में हमें डालनी है आवेदनकर्ता की इपिक ID नंबर, और यहाँ पे हमें डालना है जिसका हम नाम कटवाना चाहते हैं, डिलीट करने वाली इपिक ID नंबर। तो हम यहाँ पे अब सांवरा की इपिक नंबर डालेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस इपिक नंबर को बहुत ध्यान से भरें, ऐसा ना हो कि आपकी गलती से किसी अन्य व्यक्ति का नाम कट जाए। BLO साहब को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ध्यान से इस फॉर्म को भरें और किसी अन्य व्यक्ति का नाम गलत ना कट जाए, इसका आप ध्यान रखें। हालांकि फेच डिटेल जब हम करेंगे तो ये हमें एक डिटेल्स बताएगा, आप वो डिटेल्स को मैच कर लें। अब देखिए यहाँ नो रिजल्ट फाउंड, यानी कि हमने कहीं ना कहीं इपिक संख्या भरने में गलती कर दी, कहीं ना कहीं हमने इपिक नंबर गलत डाला है। जी हाँ, हमने एक डिटेल्स फेच का जो मैसेज आ चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे बढ़ना है। जी ये देख लीजिए, उसकी डिटेल्स आ चुकी है, नाम आ चुका है, जिसका हम नाम काटना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे आ चुका है। उसकी उसकी क्रम संख्या और बाक संख्या को आप मैच कर लें। एज ए BLO आप अपनी मतदाता सूची में जो क्रम संख्या है वो मैच कर लें, क्योंकि इसी क्रम संख्या वाले नाम को काट दिया जाएगा। एज ए वोटर आपके पास अगर वोटर ID कार्ड है तो आप चेक कर लें, अपने BLO साहब से मिल लें कि ये मैं ऑनलाइन फॉर्म भर रहा हूँ, क्या जो सांवरा जी हैं जिनका मैं नाम कटवाने आया हूँ, एज ए हनुमान अगर आप हैं और अपने पुत्र का आप नाम कटवाने आए हैं तो आप उनसे संपर्क कर लें। वोटर ID में भी लिखी हुई आती है, वोटर लिस्ट में भी आता है, वोटर लिस्ट भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल्स हैं, तो आप वोटर लिस्ट में भी देख लें कि सीरियल नंबर और पार्ट नंबर सही है, क्योंकि सीरियल नंबर और पार्ट नंबर के बेस पे ही नाम को काटा जाता है ना। क्योंकि सांवरा तो हो सकता है कि कई सारे हों, नाम स्पेलिंग मैच हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सब कुछ सही लिखा है। आप पार्ट नंबर और सीरियल नंबर सही से मैच कर लें। उसके बाद हम यहाँ बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट करने पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति जिसका आप नाम कटवाने जा रहे हैं वो किस कारण से आप नाम कटवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे रीज़न दिए हुए हैं, मिसिंग, शिफ्टेड, रिपीट, एक्सपायर्ड, नॉट क्वालिफाइड। एज ए BLO आप इनका मतलब जानते हैं, लेकिन एज ए वोटर आप खुद अपना फॉर्म भर रहे हैं या पहली बार आप वोटर हेल्पलाइन ऐप से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो मैं आपको इनका मतलब समझा देता हूँ। मिसिंग का मतलब होता है कि आपकी जो घर परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति रहता है जो अब खो गया है, या एज ए BLO आपकी मतदाता सूची में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको काफ़ी टाइम से आपको पता लगा कि अब ये नहीं है, आपको पता भी नहीं चला कि कहाँ रहते हैं, कहाँ शिफ्ट होके गए हैं, तो आपको पता नहीं है, आप नाम काटना चाहते हैं, तो आप मिसिंग ऑप्शन को काम में लें। शिफ्टेड वाले ऑप्शन का मतलब है कि आपके परिवार में एज ए वोटर आपके परिवार में से कोई पुत्र हैं, बेटी हैं, वो शिफ्ट हो चुकी हैं और जगह जा चुके हैं। जैसे इसी केस की हम बात करें तो हनुमान जो पिता थे वो सांवरा का नाम कटवाने आए हैं। क्यों कटवाने आए हैं? क्योंकि सांवरा की नौकरी लग चुकी है, वो बाहर जा चुके हैं, तो वो शिफ्टेड वाला ऑप्शन काम में लेंगे। रिपीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि एज ए BLO अभी हमने देखा कि मतदाता सूचियों में कई दोहरी प्रविष्टियाँ देखने को मिली हैं। जैसे मान लीजिए अगर सांवरा का 2 इपिक कार्ड बना हुआ है, सांवरा का एक या एक से अधिक व्यक्ति एक
भी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक वोटर कार्ड बने हुए हैं तो आपको केवल एक ही वोटर कार्ड रखना है और उसके बाकी अन्य सभी वोटर कार्ड्स को डिलीट मारना होगा। तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 7 भरना होगा। तो आपको जो तीसरा वाला ऑप्शन है रिपीट एंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड, आपको इस ऑप्शन को काम में लेना होगा। एज ए वोटर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लगा कि यार मेरे पास कई सारी वोटर आईडीज हो चुकी हैं, मेरा नाम मेरी मतदाता सूची में 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो आप एक वोटर आईडी कार्ड रखें। आपको जो अभी आप जिस वोटर आईडी काम में ले रहे हैं उसे अपने पास रख लें, बाकी को सबको आप BLO साहब को जमा करा दें और उनसे कह दें कि भाई मेरे इन दोनों नामों को काट दीजिए। और आप खुद भी अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आप उन दोनों पहचान पत्रों को आप इस तरह से कटवा सकते हैं रिपीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड ऑप्शन की सहायता से। एक्सपायर्ड का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे हनुमान जो पिता हैं, अगर वो सांवरा की मृत्यु होने के कारण उसका फॉर्म भरवाने जाए हैं तो आप यहाँ पर एक्सपायर्ड का ऑप्शन काम में लेंगे। और नॉट क्वालिफाइड का मतलब ये होता है कि एज ए BLO इस ऑप्शन को काम में लिया जाएगा। एज ए वोटर तो मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन काम आएगा। एज ए BLO का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति आपको पता लगा कि गलती से आपके पास आ गया है, न तो वो कभी आपके भाग में रहा, न कभी वो मिसिंग हुआ, है ना, तो गलती से आपके भाग में आ गया है, किसी अन्य भाग का है, अन्य विधानसभा का है, वो गलती से आपकी इसमें लिस्ट में जुड़ के आ गया है टेक्निकल मिस्टेक्स के कारण, तो आपको नॉट क्वालिफाइड वाले ऑप्शन को काम में लेकर और उस व्यक्ति का नाम काट देना है जो गलती से आपके भाग में आ गया है। अब हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि हनुमान जो पिता हैं वो सांवरा का नाम कटवाने हैं क्योंकि उनका बेटा और जगह नौकरी लग चुका है, तो हम यहाँ पर शिफ्टेड वाले ऑप्शन को काम में लेंगे और नेक्स्ट बटन पर टैप कर देंगे। अब यहाँ पे आएगा नेम ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पर किसका नाम लिखा जाए जी? यहाँ पर आपको आवेदनकर्ता का नाम लिखना है। यहाँ पर आवेदनकर्ता कौन है? यहाँ पर आवेदनकर्ता है पिताजी यानी कि हनुमान, तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे हनुमान। उसके बाद मोबाइल नंबर का हमने ऑथेंटिकेशन करवा लिया है तो मोबाइल नंबर ऑटोफिल आएगा। मोबाइल नंबर वाली स्थिति को मैं फिर कर देता हूँ। एज ए BLO आपको अपना मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना है, वरना आप जो भी फॉर्म भरेंगे उन सभी में आपके मोबाइल नंबर ऐड हो जाएंगे और फिर जो गवर्नमेंट की जो बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है इलेक्ट्रॉनिक इपिक कार्ड, वो फिर सफल नहीं हो पाएगी क्योंकि एक मोबाइल नंबर से एक ही इपिक कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही एक मोबाइल नंबर कई सारे वोटर आईडी कार्ड में ऐड हो जाता है तो फिर वो इपिक कार्ड डाउनलोड नहीं किए जा सकते। तो आप यहाँ पर एज ए BLO क्षमा करें, एज ए BLO आप वोटर जो है आपके सामने है, वोटर का आपको मोबाइल नंबर डालना है। और अगर आप एज ए वोटर फॉर्म भर रहे हैं तब तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑथेंटिकेट करवा लेना है। आगे बढ़ने पे आपको दिख रहा है यहाँ पर प्लेस का मतलब है आपको स्थान। एज ए BLO आप जिस भाग को बिलोंग करते हैं उस भाग का नाम आपको लिखना है। और एज ए वोटर अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप जिस सिटी जिस गाँव को बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो मैंने यहाँ पर मेरे गाँव का नाम लिख दिया है और इसको मैं कर देता हूँ अब डन करने के पश्चात आपको एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा जिसका टाइमिंग होता है 5 मिनट का। जी हाँ, यहाँ पर टाइमिंग चलती रहती है, इसको आपको 5 मिनट में वेरीफाई करना होता है। इसमें आप देखेंगे 2 सेक्शंस हैं। जी हाँ, ये जो पहले वाला सेक्शन है ये तो है आवेदनकर्ता का, यानी कि जो व्यक्ति नाम कटवाना के लिए आपके पास आया है ना। तो हमने कहा था कि हनुमान जो कि पिता हैं वो अपने बेटे का नाम कटवाने आए हैं, तो ऊपर की डिटेल तो है अब आवेदनकर्ता की, नेम ऑफ एप्लीकेंट की। और जो इसके नीचे की डिटेल है, अब देखिए यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे आसानी से, इसका आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ पर्सन इंक्लूजन हुज नेम इज ऑब्जेक्टेड टू डिटेल्स ऑफ पर्सन हुज एंट्रीज टू बी डिलीटेड, यानी कि उस व्यक्ति की डिटेल जिसकी एंट्री को डिलीट किया जाना है। तो यह है सांवरा जी जिनकी भाग संख्या है 112, क्रम संख्या 136 और उनका इपिक नंबर फला फला फला। उनका रीजन है शिफ्टेड क्योंकि वो अन्य जगह पे वो नौकरी करने जा चुके हैं। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है यहाँ पर भी कि कहीं मैंने गलती से उल्टे सीधे इपिक नंबर तो ना भर दिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो आवेदन करता है उसको तो नाम काट दें और जिसका नाम काटने जा रहे हैं उसको आवेदनकर्ता बना दें। तो आपको ये भी चीज़ इंश्योर कर लेनी है, वो आपको प्रीव्यू में दिखाई देगा। प्रीव्यू को आप आराम से पढ़ें, 5 मिनट का आपको समय दिया जाता है। अगर आपने गलती कर दी है तो आप कंफर्म ना करें, आप क्रॉस बटन की सहायता से काट दें और बैक चले जाएं और पूरे फॉर्म को दोबारा से भरें। लेकिन अगर आप इंश्योर हो चुके हैं कि हाँ जो भी मैंने एंट्रीज करी हैं, जो मैं नाम काटना चाहता हूँ वो सही है, जो मेरा आवेदन करता है वो भी सही है, तो उसके बाद पश्चात आपको कर देना है कन्फर्म बटन पर टैप। तो हम यहाँ पे कन्फर्म बटन पर टैप कर देंगे। अब आपके सामने एक मैसेज दिखाया जाएगा। इस मैसेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जी हाँ, इसको आप ऐसे ही ओके ना कर दें। यहाँ पर आपको दिया गया है योर रेफरेंस आईडी, आपको इस रेफरेंस आईडी को नोट डाउन कर लेना है। एज ए BLO बूथ लेवल ऑफिसर से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस रेफरेंस आईडी को मतदाता के नाम के साथ अपने रजिस्टर में संधारित करें, उससे आप ट्रैक कर पाएंगे। आप यह पता लगा पाएंगे कि मेरा ये जो
जो मैंने फॉर्म भरा है ये मेरे गरुड़ा ऐप पर चेकलिस्ट के लिए आया है, तो आपको ज़्यादा कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फॉर्म आपने ही भरा है ना। मैं बाबा कहता हूँ, आप एज ए BLO हैं तो आप रेफरेंस आईडी को नोट करिए, क्योंकि आपने ही फॉर्म भरा है तो आप उसको चेकलिस्ट भी जब आपके पास गरुड़ा ऐप में वो आएगा तो ज़्यादा उसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सिंपली वेरीफाई करते जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि यार ये रेफरेंस नंबर मेरा नहीं है, बाहर से आया है, तो आपको फिर उसके सत्यापन की जरूरत पड़ेगी। तो आप एज ए BLO हैं, एज ए वोटर हैं, एज ए वोटर आप भी इस रेफरेंस आईडी को नोट कर लें। इस रेफरेंस आईडी को नोट करने का फ़ायदा ये है कि आप विभिन्न प्रकार के पोर्टल्स और ऐप्स हैं जिनकी सहायता से आप ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा आवेदन कहाँ तक पहुँचा, कहाँ पर लंबित है, किस ऑफिसर से मुझे मिलना चाहिए ताकि मेरा आवेदन आगे बढ़ सके, स्वीकार हो सके। अगर रिजेक्ट कर दिया गया है तो किस कारण से रिजेक्ट किया गया है वो भी आपको रेफरेंस आईडी की सहायता से ही पता लगेगा। रेफरेंस आईडी की सहायता से आप किस प्रकार से स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं उसका सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, और आप चाहें तो मेरे चैनल पे आकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसी भी रेफरेंस आईडी की सहायता से किसी भी फॉर्म का स्टेटस आप कैसे जांचें। आपने नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन करने के पश्चात इस बटन को कर दें, यहाँ पर इस मैसेज को कर दें ओके। ओके करने के बाद आप वापस वोटर हेल्पलाइन ऐप के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से एक फॉर्म नंबर 7 भर सकते हैं। एज ए BLO आप अपने मतदाता सूची में से किसी भी व्यक्ति का नाम आप इसमें से काट सकते हैं। एज ए वोटर आप खुद इस वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन को आप काम में ले रहे हैं, तो बड़ी आसानी से आप इस वीडियो ट्यूटोरियल की सहायता से आप फॉर्म नंबर 7 किसी भी अपने परिवार में से नाम काटना चाहते हैं तो उसका नाम आसानी से काट सकते हैं। थैंक यू।